सुप्रभात आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम न्यूमेटिक सिलेंडर कैसे रिपेयर करते हैं। तो आपको मैं सारा रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या देखना है और उसको चलाकर भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जेनेटिक्स का सिलेंडर है। इसमें बहुत सारी चीनी वगैरह लगी थी तो मैंने बढ़िया से अभी साफ़ कराया है बाहर से। अब इसको अंदर से खोल के चेक करेंगे और आपके सामने जो भी इसमें दिक्कत है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये चारों खोल लेना है, स्टड जो है। उसके बाद हमने जो डाउन साइड की जो फिटिंग थी वो रिमूव की है। उसके बाद ये देखिए कैसे आपके सामने जस्ट लाइव मैं दिखा रहा हूँ और दोनों साइड से ये आपको निकाल देना है। ठीक है, तो सिलेंडर में कुछ होता नहीं है, एयर का खेल है। जिधर से प्रेशर पड़ेगा उधर से ये आगे को मूव करता है पिस्टन इसका। तो आपने देखा हम लोगों ने पूरा खोल दिया। सबसे पहले ये ओरिंग को आपको देखना है कि कट तो नहीं गई है। ये अगर ओरिंग कट जाएगी तो एयर होल्ड नहीं होगी, एयर बाहर आएगी। उसके बाद ये इसमें 3 लगे हैं, अगर ये ओरिंग पतली हो गई है तो भी काम नहीं करेगी और ये ऑपरेट सही से नहीं होगी। तो ये सारा कुछ देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये पानी इसमें घुसा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा पानी। तो इसी की दिक्कत से ये ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये ओरिंग भी आप लोग को चेक कर लेना है कि ज़्यादा घिस तो नहीं गई है। तो ओरिंग हमारी सही है। सिर्फ ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी घुस गया था। अभी खोलने से ये सब पानी गिर गया है, लेकिन मॉइस्चर आप लोग को इसमें दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही है इसकी, बाकी सब सही है। ये सारा देखिए आपको सामने सारा पार्ट रखा हुआ है न्यूमेटिक सिलेंडर का, जेनेटिक्स कंपनी का है। तो सबको सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर देना है। आपको ये जो 2 ओरिंग मैंने 3 दिखाई, अगर ये मान लीजिए कि घिस के पतली हो गई है तो इसमें आप थोड़ा देर के लिए पहले नीचे में उसके टेफ्लॉन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ओरिंग नहीं है उसके ऊपर से ये ओरिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इससे भी हम काम चलाते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है टेफ्लॉन लगाने की, क्योंकि हमारी ओरिंग सही है और हमने ओरिंग मंगा भी रखी है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ओरिंग सही है हमारी। तो इसको पहले बहुत बढ़िया तरीके से मॉइस्चर क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए ये लड़का जो है थोड़ा पेट्रोल वाला कपड़ा भिगा के और ये पूरा मॉइस्चर जो है वो रिमूव कर रहा है। और इसमें जो भी ग्रीस व्रीस आप देख रहे होंगे वो कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। ये पूरा क्लीन कर रहा है। तो इसमें कुछ होता नहीं है, आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है कि जिससे कि आप रिपेयर ना कर सकें। तो बहुत आसानी से सिलेंडर रिपेयर हो जाते हैं। सिर्फ ओरिंग वगैरह का खेल रहता है, वही आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए ये हमारा लड़का टेक्नीशियन है, बहुत बढ़िया तरीके से इन सभी को क्लीन कर रहा है। वही मैं चेक कर रहा हूँ कि ये सही है ना। हाँ सही है। तो इसको एक बार आप लोगों को निकलवा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो ऊपर वाला होल दिख रहा है इसमें हम क्वार्टर की फिटिंग लगाते हैं और ये जो पतली वाली होल है यहाँ से आपकी एयर निकलती है। और जैसे ही वहाँ क्वार्टर की फिटिंग जो है हम पीयू ट्यूब से कनेक्ट करते हैं एयर, जैसे ही एयर आती है वो यहाँ से एयर निकलती है उसमें और तुरंत सिलेंडर आगे की तरफ प्रेशराइज हो जाता है और उसका पिस्टन जो है वो आगे चला जाता है। और उसके साथ में जो भी हम कनेक्ट करते हैं जैसे कि डोम सील हो गया या बकेट गेट हो गया वो ओपन हो जाता है। तो ये इसका फंक्शन है। ये जो मैकेनिज्म यूज किया गया है कि वहाँ से एक तरफ से एयर देना और पतली सी सुराख से एयर निकलना, इसी में वो पिस्टन आगे पीछे होता है, यही मेन है। अब आप लोग देखिए ये हमने जो आपको ओरिंग बता रहा था वो निकाल दी है और इसको बढ़िया से मैं क्लीन करवा रहा हूँ। और देखिए ये पूरा अभी नया है, ये घसा नहीं है, सही है। सिर्फ मॉइस्चर की वजह से थोड़ा मोड़ा सिलेंडर जो है वो कभी कभार दिक्कत कर रहा था, बाकी सब सही है। अभी इसने बहुत बढ़िया से क्लीन कर दिया है। अब इसको मैं कहूँगा कि बाबू तुम लगा दो। ठीक है, तो ये देखिए इसने लगाना चालू कर दिया, फटाफट ये लगा देगा। तो इसमें कुछ है नहीं, ये 3 ओरिंग ही मेन है। और बहुत बार क्या होता है कि जो आपको जो मैंने होल दिखाया था पहले वो भी ब्लॉकेज हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम चांस होता है, चीनी वगैरह में हो सकता है।
ठीक है, शुगर केन वगैरह कहीं आके जम जाए ये, तो वो दिक्कत हो सकता है। और देखिए अब इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीस लगाना है, ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाना है। ये देखिए ये किस तरीके से लगा रहा है, बस इसी तरीके से हल्का हल्का ग्रीस आप लोगों को यूज करना है और उसको लगा देना है पूरे इस पेंडल पे भी। ऐसा नहीं कि लगा देना है सिर्फ जो मेन है आगे पीछे होने वाला, बस उसी में। ये देखिए ये हम इसमें अब डाल के और इसको बांधेंगे और आपको चला के दिखाएंगे, ये चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग हवा बना के रखते हैं, लेकिन इसमें आप तो देख रहे हैं कुछ नहीं है, बहुत आसान है इसको सिलेंडर को रिपेयर करना। और ये देखिए ये लगा दिया लड़के ने आगे वाला साइड, अब ये पीछे वाला साइड बैठा रहा है। तो जिस तरीके से आप लोग को सामने में हम दिखा रहे हैं, हर सिलेंडर का, आप आईडी फैन का सिलेंडर हो, एफडी फैन का हो, किसी का भी सिलेंडर हो, वो सेम प्रिंसिपल पे काम करता है और सेम चीज़ें उसमें भी होती हैं। 3-4 ओरिंग होती हैं, सारा उन्हीं का कमाल है, उन्हीं में दिक्कत आती है तो सब दिक्कत होती है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। ये देखिए अब ये स्टड लगा दे रहा है, चारों स्टड बहुत बढ़िया से। आपको ज़्यादा ये भी नहीं कि ज़्यादा टाइट कर देना है, जितना जा रहा है उतना टाइट करिए, नहीं तो इससे एलंकी बोल्ट फेल हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि खोलने में बंद करने में इतना टाइट कर दी कि एलंकी बोल्ट फेल हो गया, क्योंकि स्टड भी इसके महंगे आते हैं और दिक्कत होती है मंगाने में, तो इसका भी आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ये देखिए अभी ये फाइनल राउंड पे है, पूरी तरीके से हमारा सिलेंडर जो है वो अभी तैयार हो गया है। अब मैं इसको आप लोगों को लाइव टेस्टिंग दिखाऊंगा। आपने रिपेयरिंग तो देख ली क्या क्या करना होता है, और मैं इन दोनों में क्वार्टर की फिटिंग हम लगाएंगे। मैं इसको कह रहा हूँ कि फ़्लो वाला लेके आओ क्वार्टर की फिटिंग, जिससे हम फ़्लो को रेगुलेट भी कर लेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि सर बकेट हमारा सही नहीं चल रहा है या कुछ, तो यहाँ से आप फ़्लो रेगुलेट भी कर सकते हो। अगर बकेट बहुत तेज़ी से खुल रहा है तो यहाँ से भी, एक्चुअली ये एज अ हार्डवेयर हो गया, पीएलसी से ना उसका स्पीड मैनेज करके यहाँ से भी जो सिलेंडर के साथ में जो भी बकेट लगा हुआ है उसकी स्पीड यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो एक तरीके से इसमें फ़्लो कंट्रोल के लिए फ़्लो कंट्रोल वाल्व जैसा ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, ठीक है, हमने एक एसओवी लगा दी और उससे कमांड दिलवा रहे हैं मैनुअली। ये देखिए मैं इसको थोड़ा टाइट कर रहा हूँ, देखिए अभी ये इसमें फ़र्क आ जाएगा तुरंत। अभी देखिए आप कितना स्पीड गया आया। अब जैसे ही मैं इसको फ़्लो को रेगुलेट करके चालू करूँगा, ये देखिए इसमें अब वो देखिए फ़र्क आ गया ना, बंद होने में वरना छटाछट हो रहा था, देखिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, और जहाँ भी मैकेनिज़्म है फ़्लो बकेट जहाँ धीरे खुलनी चाहिए, तेज़ी खुलनी चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप लोग इसका यूज कर लें, फ़्लो वाल्व का, जो ये इस टाइप का आता है, फ़्लो के साथ में जो कनेक्टर कनेक्ट होता है इसका। अभी देखिए हमने बढ़िया से इसको सेट कर दिया है। ये देखिए जैसे आ रहा है उसी स्पीड में ये जा भी रहा है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड लगभग सेम है, ठीक है। तो आप इस यहाँ से फ़्लो रेगुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।